राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। मतगणना पूर्ण हो चुकी है और एक प्रकार से जो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के साथ में राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार का जो एक प्रकार से जो जादू था, गहलोत सरकार का जादू था, वो ढलता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ साथ में ये बात भी कायम होती दिख रही है कि राजस्थान में जो रिवाज रहने की परंपरा है, यानी हर 5 साल बाद में सत्ता परिवर्तन होता है, वो रिवाज कायम है। और वो मतदाताओं का इस प्रकार का रुझान रहता है कि हर 5 साल बाद में वे सत्ता परिवर्तन कर देते हैं। और इसके साथ साथ में ही जो किसी भी प्रकार की योजनाओं, चाहे किसी भी प्रकार की जो चीज़ें हो, उसको बड़े बारीकी से एनालिसिस मतदाता करता है। उसके बाद में अपने विचारों को अपने मत के रूप में प्रकट करता है। इसके बारे में अशोक गहलोत साहब ने कल जब कांग्रेस पार्टी की हार के बाद में जो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बोला कि वे जनादेश को स्वीकार करते हैं और इसके साथ साथ में वो जनता के जो भी निर्णय है उसको स्वीकार करते हैं और ये चौंकाने वाला फैसला है। उन्होंने अपनी तमाम स्कीम्स को बताते हुए कहा कि ये इस पर देश में चर्चाएं हो रही हैं, बावजूद इसके राजस्थान में उनको जो पूरा समर्थन नहीं मिला, ये चौंकाने वाली बात है। लेकिन इन तमाम चौंकाने वाली बात के पीछे एक नया तथ्य कल शाम को निकल के आया, जब अशोक गहलोत साहब के ओएसडी लोकेश शर्मा ने एक प्रकार से एक एक्स सोशल नेटवर्क साइट पर एक अपने विचारों को उद्धृत किया। उन्होंने एक बड़ा लेख लिखा और इसमें उन्होंने अशोक गहलोत साहब पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान के अंदर रिवाज बदल सकता था। उन्होंने अशोक गहलोत साहब पर आरोप लगाते हुए कहा कि अशोक गहलोत साहब की नीतियां तथा उनकी जो डोमिनेंट रहने की प्रवृत्ति है, उसके कारण राजस्थान के अंदर एक सही निर्णय समय पर नहीं लिए गए और उसके कारण ही राजस्थान में कांग्रेस रिपीट नहीं करवा पाई। लोकेश शर्मा ने जो एक्स सोशल साइट है, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर विस्तृत लेख लिखा है और उसमें उन्होंने लिखा, लोकतंत्र में जनता ही माई बाप है और जनादेश शिरोधार्य है, विनम्रता से स्वीकार है। मैं नतीजों से आहत जरूर हूं लेकिन अचंभित नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में निसंदेह रिवाज बदल सकती थी, लेकिन अशोक गहलोत जी कभी कोई बदलाव नहीं चाहते थे। ये कांग्रेस की नहीं बल्कि अशोक गहलोत जी की शिकस्त है। गहलोत के चेहरे पर उनको फ्री हैंड देकर उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा और उनके मुताबिक प्रत्येक सीट पर वे स्वयं चुनाव लड़ रहे थे। ना उनका अनुभव चला, ना जादू, और हर बार की तरह कांग्रेस को उनकी योजनाओं के सहारे जीत नहीं मिली और ना ही अथाह पिंक प्रचार काम आया। तीसरी बार लगातार सीएम रहते हुए गहलोत ने पार्टी को फिर हाशिए पर खड़ा कर दिया। आज तक पार्टी से सिर्फ लिया ही लिया है, लेकिन कभी अपने रहते पार्टी की सत्ता में वापसी नहीं करवा पाए गहलोत। डैश 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 आला कमान के साथ फरेब, ऊपर सही फीडबैक न पहुंचने देना, किसी को विकल्प न बनने देना, अपरिपक्व और अपने फायदे के लिए जुड़े लोगों से घिरे रहकर आत्ममुग्धता में लगातार गलत निर्णय और आपाधापी में फैसले लिए जाते रहना, तमाम फीडबैक और सर्वे को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी और अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को उनकी स्पष्ट हार देखते हुए भी टिकट दिलवाने की जिद। डैश 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 आज के ये नतीजे तय थे। मैं स्वयं मुख्यमंत्री को ये पहले बता चुका था, कई बार आगाह कर चुका था, लेकिन उन्हें कोई ऐसी सलाह या व्यक्ति अपने साथ नहीं चाहिए था जो सच बताए। मैं 6 महीने लगातार घूम घूम कर राजस्थान में कस्बों, गांव, ठाणी में गया, लोगों से मिला, हजारों युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम किए, लगभग 127 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए ग्राउंड रिपोर्ट सीएम को लाकर दी। जमीनी हकीकत को बिना लाग लपेट सामने रखा ताकि समय पर सुधारात्मक कदम उठाते हुए फैसले लिए जा सकें, जिससे पार्टी की वापसी सुनिश्चित हो। डैश डैश मैंने खुद भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, पहले बीकानेर से, फिर सीएम के कहने पर भीलवाड़ा से, जिस सीट को हम 20 सालों से हार रहे थे, लेकिन ये नया प्रयोग नहीं कर पाए। और बीडी कल्ला के लिए मैंने 6 महीने पहले बता दिया कि वे 20,000 से ज़्यादा मत से चुनाव हारेंगे और वही हुआ। अशोक गहलोत जी के पार्ट पर इस तरह फैसले लिए गए कि विकल्प तैयार ही नहीं हो पाए। 25 सितंबर की घटना भी पूरी तरह प्रायोजित थी, जब आला कमान के खिलाफ विद्रोह की अवमानना की गई और उसी दिन से शुरू हो गया था खेल। डैश 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 तो इस प्रकार उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बात को रखकर पार्टी के अंदर एक नई बहस छोड़ दी। पायलट साहब और अशोक गहलोत साहब की जो अदावत है, जो उनके बीच में जो दूरियां हैं, वो किसी से छिपी नहीं है। अब इसके बाद में अशोक गहलोत साहब के ओएसडी ने जब इस प्रकार की बात सार्वजनिक रूप से रखी, तो ये एक प्रकार से नई बहस को जन्म दे देता है कि क्या गहलोत साहब की इतनी स्कीम्स होते हुए उन्होंने नए जिले बनाए, नए डिस्ट्रिक्ट बनाए, तमाम प्रकार का प्रचार प्रसार किया। उनके जो प्रचार प्रसार में इस दफे कोई किसी प्रकार की कोर कसर नहीं थी। उन्होंने जनता के
जो जनता तक अपनी स्कीमों को सामने ला के रखा और उनका भरपूर रूप से प्रचार किया। प्रचार तंत्र उनका इस बार मजबूत था, बावजूद इसके वे सत्ता को रिपीट नहीं करवा पाए। ना उनका जादू चला, ना उनका एक्सपीरियंस काम आया और एक प्रकार से उनके ऊपर जो एक तंज कसा जाता था, विपक्ष एक तंज कसता था कि वे सत्ता में कभी भी वापसी नहीं करा पाते कांग्रेस को। इसी बात को उन्होंने लोकेश शर्मा ने अपने इस जो अपने विचारों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से रखा, तो एक नई बहस का जन्म हो गया है। अब यहाँ देखने वाली बात है कि आलाकमान या कांग्रेस इसके बारे में क्या निर्णय लेती है, किस प्रकार के फैसले होते हैं, तथा इस जो हार के बाद में जो कांग्रेस की जो किस प्रकार समीक्षा होती है, किस प्रकार यहाँ कहाँ कमी रहती है, इन तमाम बातों को लेकर हमारी नज़र बनी रहेगी और जो भी बातें होंगी वो आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। आपसे रूबरू होकर इन तमाम मुद्दों पर विश्लेषण करते हुए आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई जानकारी, नई खबर के साथ। आप अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएं।